अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम और करम बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो जी, विंटर बिल्कुल बिल्कुल आने को है, क्या आ चुका है और हर घर में विंटर की जो है तैयारियां हैं। कहीं कुछ तैयारी है, कहीं कुछ तैयारी। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे वाली फैमिली होती है, जिनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की प्यारी प्यारी सी नेमत और रहमत होती है, तो उनकी केयर में ज़्यादा फ़िक्र होती है। और वैसे भी आजकल पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वायरल बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ ये हमारे इलाके या हमारे मुल्क की बात है, ये पूरी दुनिया में ही यही हाल है। तो इसमें मतलब सर्दियों में तो वैसे भी कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ही वायरस की टेंशन फैली हुई है हर जगह ना। तो जिस मुल्क की तरफ भी आप जानने की कोशिश करें, हर मुल्क हर शहर का यही हाल है। तो सर्दियाँ शुरू होते ही हमें अपनी एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए जो जो चीज़ें हमें बेहतर लगती है कि हमारे से बच्चों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वो तो अमल उस पर ज़रूर करना चाहिए। तो सर्दियाँ शुरू होते ही अब सब सोचते हैं गर्म कपड़े और ये और वो। तो गर्म कपड़े तो बच्चों को बॉडी को सर्दी लगने से बचाते हैं, ऊपरी तौर पे उनको जो है वो ठंड लगने से बचाते हैं। लेकिन हमें फ़ोकस ये करना चाहिए कि बच्चों को अंदर से वार्म अप रखना है इस मौसम में। तो अंदर से वार्म अप हम उनकी ग़िज़ा से कर सकते हैं, उनको कि उनकी ग़िज़ा को इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जो कि बच्चों को ठंड से महफूज रखती हैं। और अल्लाह ताला ने सर्दियों में इतनी चीज़ें, इतनी फ्रूट्स, इतने ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इतनी नवाजी हुई हैं। सर्दियों में उन सब चीज़ों के इंटेक अगर हम रखेंगे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, तो बच्चों की सेहत, बड़ों की सेहत बेहतर रहेगी और विल पावर भी अंदर से स्ट्रांग होगी। तो हमें जो है ना, न्यूट्रिशन सबसे बेहतर जो होता है सर्दियों में, न्यूट्रिशन जो है चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उस पे फ़ोकस करें कि क्या चीज़ें हम ले रहे हैं। सर्दियों में जो फ्रूट्स अल्लाह पाक की तरफ से हमें नवाजी जाती हैं, वो फ्रूट्स लाज़मी रेगुलर बेसिस पे रखने चाहिए और नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए स्टार्ट। और शहद सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, जो कि बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि इससे एलर्जी हो जाती है और डॉक्टर मना करते हैं दिस एंड डेट। शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको डायरेक्टली लेने से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको किसी चीज़ के थ्रू ले लो, मिल्क के थ्रू ले लो या हल्का सा कहवा बना दो बच्चों के लिए। मतलब किसी सूरत भी बच्चों को देना चाहिए। बड़े तो फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, वो अपना बिल्कुल नहीं ख्याल रख सकते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको अपनी केयर कैसे करनी है। हालांकि मेरा बड़ा बेटा है, वो भी माशाल्लाह खेलना कूदना सब कुछ करना है, लेकिन उसको अभी भी अपनी सेहत की, अपनी खाने पीने की कोई फ़िक्र नहीं होती। हालांकि मैं उसको इतनी समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। तो उनकी स्पेशली हमें फ़ोकस करना चाहिए कि उनको हम क्या खिलाना है, किस टाइम पे क्या देना है। क्योंकि बड़ों को तो अपनी सेहत की फ़िक्र होती है, वो ले रहे होते हैं, सब चीज़ें खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे होते अपनी फ़िक्र। तो बच्चों को स्पेशली हमें करना होता है। तो बस यही समझाने की बातें होती हैं। और कुछ इस मौसम में तो लाज़मी तौर पे बच्चों भी, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनको लाज़मी ये बात समझानी चाहिए कि वायरस इस कदर फैला हुआ है कि जो तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर क्लास में जो है किसी को कुछ है ऐसा, तो उसे दूर रहें या टीचर को इन्फॉर्म करें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर बच्चों को ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू है तो उनको घर पे रख के उनको केयर करें, उनको ख्याल करें, ताकि वो चीज़ ज़्यादा फैले नहीं। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे ना कि ऐसी कोई चीज़ हमारे बच्चे जैसे अपने हैं, तो ऐसे दूसरों के बच्चे भी अपने ही हैं। तो जब हम ये सोच कर केयर करते हैं ना, तो फिर ये सब चीज़ें फैलने से भी बचती हैं। तो मैं पूरी कोशिश सर्दियों में इसी तरह की करनी चाहिए कि अगर आपको थोड़ा-सा फ़ील होता है कि बच्चों को छींकें आ रही हैं या गला ख़राब हो रहा है, तो उसी वक़्त आप केयर शुरू कर दें। आप ये नहीं इंतज़ार करें कि 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी। नहीं, आप घर पे जो कर सकती हो, जो मतलब घरेलू चीज़ें होती हैं, बच्चों को आप शहद दे सकते हो, बच्चों के लिए जो आप अच्छा कर सकते हो, ज़ैतून का तेल है, उसका इंटेक रखना है आपको और मालिश करना है या हल्का-सा चटा दें छोटे बच्चों को। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बच्चों को हिफाज़ती तौर पे कर सकते हैं काम। और थोड़े-थोड़े से नट्स, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बच्चों को थोड़े-थोड़े से भी अगर जाते हैं उनके जिस्म में, तो उनकी बॉडी में गरमाइश रहेगी और उनका जो है अंदर से वो स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे। इसी तरह जो है, अब कहते हैं लोग कि बनाना बिल्कुल भी नहीं खाना है सर्दियों में, ठंड लग जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा।
बनाना हमेशा ब्रेकफ़ास्ट और लंच तक आप ले सकते हैं, उसके बाद शाम और रात में कोशिश करें कि बच्चों को ना दें। लेकिन जितनी इसमें अल्लाह पाक ने क़ुव्वत, ताकत रखी है, वो फ्रूट्स में मैं कहती हूँ बेहतरीन फ्रूट्स है और बच्चों के लिए मतलब मुकम्मल एक ग़िज़ा है। तो इसको ये सोचकर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें कि इसकी वजह से ये होता है, वो होता है। क्योंकि बच्चे जो है कभी-कभी आधे पेट उठ जाते हैं या मतलब उनका मूड नहीं होता कुछ खाने का, कुछ पीने का। तो अल्लाह ताला ने और 12 महीने इस फल को नवाज़ा है, तो कोई ना कोई तो उसकी मसलहत और रज़ा है ना, जभी तो उसने पूरे 12 महीने नवाज़ा है। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बस अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो बच्चों को महीने-महीने में नहलाना है भैया। प्लीज़ खुदारा ऐसा नहीं ज़ुल्म किया करें बच्चों के साथ, क्योंकि सर्दियों में जर्म्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनकी नशों में वो बहुत फ़ास्ट हुई भी होती है। तो इसलिए बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं अपने टॉयज़ के साथ, कभी-कभी ज़मीन पे बैठकर, कभी मतलब किसी तरह भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 10 बच्चे होते हैं वहाँ पर, किसके साथ कौन-सा क्या है, जर्म्स है, स्कूल से आते हैं फ़ौरन ही उनको वॉश करवाएँ और नहाने पे मतलब बात पर फ़ोकस रखें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि महीने-महीने में नहला रहे हैं बच्चों को, तो इस तरह जर्म्स और बढ़ते हैं और जो कि बच्चों को बीमार करते हैं। सर्दियों में ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही होती है, सर्दियों में नहाना एक आसान बात नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको फ़ोकस करना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर टाइम से बात दें। जी आज टॉपिक डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।